गुड मॉर्निंग एवरीवन। फरवरी का मंथ आ गया है, अब जाके थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ कम होने लगी हैं, बट स्टिल अभी भी सर्दी है। और पूरा जनवरी का मंथ मुझे इतना लंबा लगा और मैं इतनी लेज़ी थी इस पूरे जनवरी कि फाइनली कुछ दिनों से अब मैं 6 बजे उठने भी लगी हूँ। और इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है, वो जाके आगे पता चलेगा। फ़ायदे में मैं अभी बता देती हूँ, मेरी शिफ्ट थोड़ी अर्ली हो गई है तो मैं इसलिए अब जल्दी उठने लगी हूँ। और सुबह उठते के साथ ही मैं थोड़ा चली गई अपने बालकनी मौसम का हालचाल लेने। एंड आई रियलाइज़ कि सर्दी अभी भी है दोस्तों, तो अपना मफलर वफलर जैकेट ज़रूर पहन के निकलना अगर सुबह सुबह 6 बजे भोर में निकल रहे हो तो मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल थोड़ा गुनगुना पानी पी रही थी। इससे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भी मिलता है और सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं उसके। तो मैं यहाँ पे गुनगुना पानी पी रही थी एंड इसी टाइम पे मैं थोड़ा फ़ोन वगैरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बिना फ़ोन चलाए आप दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीट कर लेती हूँ अपने साथ। गुड मॉर्निंग कल्लू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। से हाय। से हाय। कल्लू। फाइनली इधर उधर होने के बाद मेरी नींद खुल जाती है, तो सबसे पहले मैं अपना हैंड वॉश करती हूँ, फिर तुरंत अपने बालों को बांध लेती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी, वो भी प्लेन वाटर से। सुबह सुबह में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मुझे सुबह सुबह कुछ भी लगाना पसंद नहीं है फेस वॉश जैसा। अब यहाँ पे मैं ब्रश करके देख रही थी कि ब्रश करूँ ऐसे, फ़ोन पकड़ के ब्रश करना पॉसिबल है या नहीं। फिर मैंने फ़ोन लगा ही लिया और फाइनली मैं ब्रश कर रही हूँ। आज मैं बहुत जॉली मूड में हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मैं फ़िल्म करती हूँ जिस दिन तो मुझे मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैंने क्रीम वीम लगाया, लिप बाम लगाया। आई एम नाउ गुड टू गो। फ्रेश होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अपना काम करती हूँ, वो है पापा के लिए टिफ़िन रेडी करना। पापा हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बना देते हैं, मुझे सिर्फ रोटी या फिर पराठा इन दोनों में से कुछ भी रेडी करना होता है, तो मैं वही कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ और पापा को भी देरी ना हो, क्योंकि उनकी शिफ्ट मेरे से पहले रहती है। तो मुझे फटाफट अपना रोटी वोटी बनाना होता है। और रोटी बनाने के बाद मेरी बॉडी ना इतनी गर्म हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि रोटी बनाना बहुत हैवी टास्क होता है। उसके बाद तो मैं इतनी फटाफट में लग जाती हूँ। तो इस समय मेरे पापा नहाने वहाने में लग जाते हैं, तो मुझे उनसे पहले पोछा लगाना होता है, क्योंकि वो पूजा करने जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे पहले पूजा घर का रूम पोछा लगा रही हूँ ताकि वो पहले सूख भी जाए। और इस टाइम तो मैं पंखा वंखा चला के एकदम फुल मोड ऑन कर लेती हूँ, अपना एकदम वर्किंग मोड। और इस टाइम तक मेरी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, मुझे अब ठंड वंड बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर पोछा वोछा लगाने के बाद मैं भी नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी शिफ्ट टाइमिंग में अब बस 1 ही घंटे बचे हैं, 1 या 1.5 घंटे। तो यहाँ पे मैं अब जाके फाइनली नहाने के बाद मैं फेस वॉश कर रही हूँ अच्छे से। मैंने पूरा फेस एकदम क्लीन किया। और मैं जब भी घर पे रहती हूँ ना, मुझे कोई सनस्क्रीन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि घर के अंदर धूप वगैरह इतनी आती नहीं है और मैं इतना बाहर निकलती भी नहीं हूँ। तो मैं सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, विंटर्स वाले, जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहता है और बहुत लंबे समय तक मेरी स्किन पे टिका भी रहता है। तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और लिप बाम, दैट्स इट। हेयर वॉश किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बाल भी काफ़ी ऑयली हो गए थे, तो फाइनली मैंने हेयर वॉश कर ही लिया। वैसे मुझे सर्दियों में हेयर वॉश करना बहुत बड़ा टास्क लगता है, बट फिर भी मैंने आज हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि मैं फ़िल्म कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना था। तो हाउ आई एम लुकिंग टुडे। पापा आज काले चने की सब्ज़ी बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आप उसको दोपहर में चावल के साथ खाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए ब्रेकफास्ट में बढ़िया सी मैगी बनाती हूँ। और मुझे ना मैगी बहुत पसंद है, मतलब मुझे लगता है कि मैगी के साथ ऐसा है कि किसी को कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो मैगी तो बना ही लेगा। बट मेरा मैगी के साथ लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। मतलब मैगी मुझे पसंद है बहुत, बट मुझे लगता है मैगी मुझे पसंद नहीं करता है।
मतलब मुझे मैगी बहुत पसंद है पर मैगी मुझे पसंद नहीं करता। अब यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड था। पहले तेल डाला, फिर मैंने थोड़ी सी राई डाली, फिर मिर्च डाला, फिर प्याज डाला, फिर टमाटर, फिर मैंने अच्छे से रोस्ट किया, फिर लास्ट में मैगी डाली, इसे भी रोस्ट किया ताकि थोड़ा सा स्वाद आए। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बट जैसी मेरी मेन बारी आती है पानी डालने के बाद, फिर तो मैंने सब कुछ कांड कर दिया। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी फेलियर हूँ मैगी बनाने के लिए। मैंने पानी डाला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने में हो जाएगा, बट पता नहीं कि मैंने पूरा मग डाल दिया। अब इस वक्त मुझे समझ में आ गया कि गड़बड़ तो मैंने कर ही दी है। यहाँ पूरी तरीके से मैंने खिचड़ी कर दिया। मैगी फूल के एकदम कैसी तो हो गई थी और पूरा पानी था, पानी फेंक भी नहीं सकते थे क्योंकि सारे मसाले थे उसमें। फिर फाइनली मैंने मजबूरी में निकाली। मैंने सोचा कि तड़का मार के देखते हैं कैसा लगती है, शायद थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने घी और लहसुन का तड़का लगाया था थोड़ा सा और टेस्टी करने के लिए। अब मैगी के साथ मैंने कांड तो कर ही दिया, तो मैंने सोचा कि चाय आज अच्छी पीऊँगी, आज मैं चॉकलेट वाली चाय पीऊँगी। और मैंने लाइफ में पहली बार चॉकलेट चाय भोपाल में मैंने पिया था, तब से मुझे याद है, मुझे तब से ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ नहीं करना होता है, दूध में आपको अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता है, प्लेन चाय बनानी है और उसमें पाउडर मिक्स करना है। अब चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, सीरियसली मज़ा आ गया एकदम सुबह सुबह गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट चाय पी के। बट मैगी खाने के बाद वेलकम टू रियलिटी। ये है मेरी रियलिस्टिक मॉर्निंग जहाँ पे मैं सुबह सुबह मैगी खा के डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मैगी खाने के बाद मैं ऐसा डिप्रेशन में गई हूँ ना। मैंने इतने मन से मैगी बनाई थी, मैंने सोचा कि अब इसमें थोड़ा ऑरिगेनो डाल देते, बट वो इतनी ज़्यादा हो गई थी। फिर चिली फ्लेक्स डाला, बट मैगी वैसी की वैसी थी। मैंने सोचा कि अब बन गई है तो खाना तो पड़ेगा ही। चाय पी पी के मैंने कैसे कैसे तो मैगी ख़त्म की, फिर भी मुझसे ख़त्म नहीं हो रही थी। कि मुझे लगा मैंने पूरे मोहल्ले के लिए बना दी है। पर जैसे तैसे मैंने अपनी मैगी फिनिश कर दी क्योंकि मैगी से प्यार जो इतना है। फिर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैंने सोचा कि अब मैं काम पे तो तुरंत बैठ नहीं पाऊँगी, चलो थोड़ा सा छत में बैठा जाए। अब मैं अपना हल्का वल्का थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रही थी। मैगी का दुख अभी तक ख़त्म हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि मेडिटेशन कर लेती हूँ, हल्का कर लेती हूँ अपना मन, कि अगली बार अच्छा बनाऊँगी मैं मैगी। तो यहाँ मेडिटेशन करने के बाद फाइनली मेरा टाइम हो जाता है, मेरे 10 बज जाते हैं। और आज भी धूप कुछ खास निकली नहीं थी वैसे। यहाँ मैंने अपना टेबल वेबल सेटअप किया, सब कुछ। लॉगिन का टाइम हो गया, थोड़ा सा बफर टाइम रहता है, तो मुझे 10:30 बज गए थे लॉगिन करते करते। बाय द वे कुछ ज़्यादा ही मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, मेल्स वगैरह चेक किए, देखा क्या है, पूरे दिन भर का सॉर्ट आउट किया मैंने। फिर देखी यहाँ पे क्या है। मैं अपना पानी और जग वगैरह हमेशा रखी रहती हूँ, मुझे दिन भर प्यास लगती है। एक तो मैं हीटर के बगल में भी रहती हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत प्यास लगती है। तो यहाँ पे सारा काम होने के बाद मैं फाइनली काम करने बैठ जाती हूँ। अब इसके बाद मेरा दिन भर बस काम ही करना होता है। और मैं सच बताऊँ, वीकडेज़ में मैं थोड़ा ऑफ रहती हूँ, मैं इतना ट्रैक नहीं कर पाती अपना एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सुबह उठ के झाड़ू पोछा फिर रोटी टिफ़िन इधर उधर होते होते वो इतना हो नहीं पाता है। पर डेफ़िनेटली गर्मियों में मुझे लगता है कि मेरी रूटीन में बहुत सुधार आएगा। अभी सर्दियाँ थी तो काफ़ी मुश्किल होता है 6 बजे उठना, इवन 7-8 बजे उठना भी। बट समहाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी शिफ्ट टाइमिंग और मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जो सुबह करने होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय।